बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ख़ास रहमत के साए में रखे। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे बीफ अफ़गानी पुलाव। अफ़गानी पुलाव बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। अफ़गानी पुलाव चिकन में, मटन में और बीफ में तीनों तरह से बन सकता है, लेकिन हम आज यहाँ पर बीफ में बनाएंगे। आप रेसिपी को शुरू से एंड तक पूरी को देखिएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। देगची चढ़ा ली है हमने चूल्हे पे और इसके अंदर हम ऐड करेंगे पौना कप कुकिंग ऑयल। और इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे 2 अदद गाजरें, जिनको हमने बारीक लंबाई में काट लिया है। गाजरों को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये नरम ना हो जाएं। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हमने गाजरों को फ्राई कर लिया है और गाजरें हमारी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम इसके अंदर 3 चम्मच किशमिश के ऐड करेंगे और किशमिश को भी हम तकरीबन 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। अक्सरियत लोग जो हैं इस स्टेप पर शुगर भी ऐड करते हैं, लेकिन हम चूँकि पंजाबी लोग स्पाइसेस खाना पसंद करते हैं, इस वजह से हम शुगर को स्किप कर रहे हैं। अगर आपको पसंद हो तो आप ज़रूर 1 चम्मच शुगर भी ऐड कर सकते हैं। हमारी गाजरें और किशमिश जो है ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसी कुकिंग ऑयल में हम 2 अदद बारीक कटी हुई प्याज ऐड करेंगे और प्याज को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। फ्लेम हमारी मीडियम पे है। मीडियम फ्लेम पे हम प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। चार से 5 मिनट में हमारी प्याज जो है ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे 1 किलो बीफ। बीफ को हमने यूँ छोटे पीसेस में काट लिया है और इसमें हड्डी वाला बीफ भी है। अब प्याज के साथ बीफ को हम 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, ताकि इसकी जो ख़ास स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। बीफ को तकरीबन हमने 8 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और अब हम इसके अंदर अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। एक केजी हमारा बीफ है और तकरीबन 2 गिलास हमारे बासमती के चावल हैं। चावलों के हिसाब से हम 2 खाने के चम्मच फुल भर कर नमक ऐड करेंगे और साथ में हम बीफ का मसाला ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच फुल भर कर। काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे तकरीबन पौना चम्मच। इसके अलावा इसमें कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं होते। इसको तकरीबन 4 से 5 सेकंड तक हम फ्राई करेंगे और फिर इसमें पानी ऐड कर देंगे। चावल हमारे बासमती के चौके 2 गिलास हैं, इस वजह से हमने इसमें
6 गिलास पानी ऐड किया है ताकि पहले हमारा जो बीफ है ये अच्छी तरह से कुक हो जाए और अच्छी तरह से गल जाए, और जो हमारी यखनी बचे वो तकरीबन 3.5 से 4 गिलास होनी चाहिए। इस वजह से हमने 6 गिलास पानी ऐड किया है। और अब हम इसको तकरीबन 50 मिनट तक कुक करेंगे। गोश्त को पकते हुए 50 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन हटाकर अपने गोश्त को चेक कर लेते हैं। बीफ हमारा बहुत ही अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम बीफ को यखनी से अलग कर लेंगे। चावलों को हमने धोकर आधा घंटा पहले भिगो दिया था। बीफ हमने सारा निकाल लिया है। अब उसी यखनी में हम ऐड करेंगे अपने बासमती के चावल। और तकरीबन 70% पानी खुश्क होने तक हम चावलों को कुक करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ढक्कन लगाकर हम मीडियम फ्लेम पे चावलों को 70% कुक कर लेंगे। तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं हमारे चावल कुक होते हुए। हल्के हाथों से हम चम्मच हिलाएंगे। आप देख सकते हैं कि 70% हमारा पानी जो है ये खुश्क हो चुका है। अब हम अपना बीफ इसमें ऐड कर देंगे। और साथ में हम ऐड कर लेंगे हमने जो अपनी गाजरें और किशमिश फ्राई की हुई थी, उसको भी ऊपर हम यूँ ऐड कर देंगे। और इसको अच्छी तरह से सेट करके ढक्कन लगाकर हम तकरीबन लो फ्लेम पे 15 मिनट तक इसको दम लगाकर कुक करेंगे। तब तक ना तो हमने इसका ढक्कन हटाना है और ना ही इसमें चम्मच चलाना है। चम्मच चलाने से चावल जो हैं वो टूट जाते हैं। तो मिलते हैं 15 मिनट के बाद। दम लगाए हुए हमारे चावलों को 15 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन हटाकर हम अपने पुलाव जो है वो चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा पुलाव जो है ये बिल्कुल पक कर रेडी हो चुका है। माशाल्लाह बिल्कुल खिले हुए चावल जो हैं, आप देख सकते हैं कि एक एक चावल हमारा अलग अलग खिला हुआ बना है। तो अब हम अपने बीफ अफ़गानी पुलाव को डिश आउट कर लेंगे। तो तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसानी से बन जाने वाला अफ़गानी पुलाव, जिसको हमने बीफ के साथ बनाया। आई होप कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर हमारी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दिया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। इसी रेसिपी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।